भोलेनाथ जी एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, और जो बच जावे मैं पी। जो देखे क्या कोई तरीका पैदा। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर हर महादेव। तो भोले के भक्तों, आज सुबह 6 बजे की तैयारी बाबा से मिलने जाने की। बच्चे सारे घोड़ों पे तैयार है और इंतजार है बाबा से मिलने का। आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की पहली वीडियो और बाबा से मिलने की तैयारी है और बिल्कुल चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज बाबा के दर्शन होंगे। मास्क लगाना ज़रूरी है, तो मास्क लगा रहे थे। बाकी सब भाइयों ने जिन्होंने अर्जियाँ दी थी, सबकी अर्जियाँ पहुँचेंगी और बाबा सब पे कृपा करे। और मिलते हैं गुफा में, रास्ते में भी जहाँ मौका मिलेगा आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भाइयों, हम लोग सुबह सुबह नीचे से चलकर अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के चरणों तक जा रहे। और इस वक्त हम बुराड़ी टॉप पे, बुराड़ी मर्ग पे पहुंच गए। बारिश हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। यात्रा में सिर्फ फौजी भाइयों के अलावा और कोई नहीं है। बहुत आनंद यात्रा का है, ये आप देखिए।
बस अब ये हमने ऊपर जाना है काली टॉप तक, और काली टॉप के बाद बम बम बोले हमें उतरना है। ये कपिल भाई हैं हमारे, बम बम बोले हर हर महादेव, आनंद ले रहे हैं यात्रा का। बारिश है लेकिन ये भी फूलों की वर्षा है भोलेनाथ की, और अपने बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। चिंता मत करें, सबके लिए प्रार्थना पूजा करी जाएगी। जो भाई नहीं आए, जिन्होंने भी मनोकामना की है, सबके लिए की जाएगी। और बाबा सब पे कृपा रखें, सबको दर्शन दें, और बस यही मनोकामना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रात को ताज़ा बर्फबारी हुई है। पीछे देखिए आप, अभी इस समय थोड़े बादल आ गए, क्लाउड्स आ गए, और रास्ते में भी काफ़ी कीचड़ है, फिसलन है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक कदम करके चलना पड़ रहा है, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। आधा रास्ता हमारा गाड़ी मर्ग पे कवर हो जाता है और आधा रास्ता हमारा रह गया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर बाद काली टॉप है, और काली टॉप के बाद हमने बर्फ़ के ग्लेशियर के लिए थोड़ी सी उतराई करनी है, और फिर सामने बाबा अमरनाथ होंगे। हर हर महादेव। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा चल ले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे सब भाइयों को जिन्होंने भी अर्जियां भेजी, जो यात्रा पे नहीं आ पाए, सबको हर हर महादेव। देखो भाइयों, ये बिल्कुल हमारे पीछे महादेव की गुफा के दर्शन हो रहे हैं। सुबह सुबह के दर्शन, इससे लाजवाब मौसम नहीं हो सकता। पुष्प वर्षा हो रही है और सारे भाई खुश हैं। आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये महादेव ने ये जोड़ी बनाई है इस बार। हर हर महादेव। बहुत आनंद आ रहा है यात्रा में। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। सुबह सुबह का समय है। आज सुबह चले हम लोग बालताल से, बिल्कुल खाली रास्ता, कोई रश नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि महादेव ने खुद बुलावा भेजा है। भोले बच्चे ने कसम उठाई थी, वो कसम पूरा करने का समय आ गया, तो महादेव ने भी पूरा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ दी। तकलीफ तो यात्रा में होती है, अगर यात्रा में तकलीफ ना हो तो वो यात्रा नहीं होती। थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, लेकिन सबसे पार पाया। और अब सुबह सुबह का समय है, तो जिस स्थान पे मैं हमेशा होता हूँ, उसी स्थान पे मैं अभी हूँ, अमरनाथ यात्रा में। और सुबह सुबह तो एक ही भजन जो है वो दिमाग में आता है, भोले के जयकारे लगाते हुए, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए भजन करेंगे सब भाई साथ में। बोलो शंकर भगवान की जय। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, तन को आएगा आराम, तन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, और को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते,
और को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव को भज ले सुख पाएगा, तन को आएगा आराम, तन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मेरे भाइयों, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा इस यात्रा का। आप लोग नहीं आ पाए, आपकी अर्जियां पहुंचेंगी बाबा तक। और ये भजन सबकी तरफ से, सब भाइयों की तरफ से भोलेनाथ को अर्पण है। हर हर महादेव। सबकी झोलियां खुशियों से भर दे भोले बाबा। और ऐसा करें कि ऐसे जैसे ये जुदाई इस साल की हुई है, कभी भी ना हो। बच्चे अपने बाप से मिलने उसके दर पर जाते रहें, यही प्रार्थना है भोले बाबा से। कुछ ही देर में पीछे आप देखें, ये गुफा है, पवित्र गुफा। अभी आपको दर्शन होंगे और आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर 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 महादेव। दोस्तों, बस गुफा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी अभी हमने काली टॉप पार किया और अब हम लोग अपनी यात्रा में आगे की तरफ अग्रसर हैं। ये जो सामने आप रास्ता देख पा रहे हो, ये पहलगांव से आने वाला रास्ता है। और हम लोग इस बार जिस रास्ते से आए, ये बालटाल से आने वाला रास्ता है। थोड़ा सांस चल रहा है इस बारी। कैलाश नहीं गए तो फिटनेस प्रॉपर नहीं है, लॉकडाउन की वजह से वजन भी थोड़ा बढ़ गया, जिम भी बंद है। लेकिन बाबा की इतनी कृपा है कि यात्रा पैदल जारी है। और वही कृपा का असर है कि आप देखिए सामने, ये सामने बाबा के द्वार, पवित्र गुफा पे हम लोग पहुंच गए। बिल्कुल सामने जो है ये पवित्र गुफा है और बाबा वहाँ विराजमान है, हम लोगों की इंतजार में कि बच्चे कब आएंगे। तो मेरे बाबा, आपके बच्चे आ गए। जिसका बाप जिद्दी, उसके बच्चे जिद्दी। जितनी मर्जी तकलीफें दो, हम आपकी यात्रा पे आना कभी नहीं छोड़ेंगे। बस बाबा कृपा इतनी करो कि रोक टोक बंदिश ना हो। जैसी बीमारी इस साल आपने दी, ऐसी बीमारी ना आए, जिससे हमारी यात्रा जो है निर्विघ्न चलती रहे। ऐसे ही आपके द्वार पे हम लोग आते रहे। ये ग्लेशियर है, आप देखिए। और वो जो सामने वाला रास्ता है, वो पंचतरणी से, पहलगांव से, चंदनबाड़ी से आता है। और ये जो रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं, ये बालटाल से आता है।
आगे एक छोटा सा ग्लेशियर आ गया, थोड़ा सा बर्फ टूटा हुआ है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चलते हुए। हर हर महादेव बोलते हुए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। आप लोग देखिए थोड़ा सा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए बर्फ पिघलने की वजह से टूट चुकी है, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में। आशा करता हूँ थोड़ा सा ये टोपी हटा लूँ, हवा लगेगी ना, हाँ तो थोड़ा सांस कम चढ़ेगा। आशा करता हूँ आपको भी खूब आनंद आ रहा होगा। हमारी आज इस बार की अमरनाथ जी यात्रा, इस साल कोई यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन बाबा ने सब बंदिशों के बावजूद भी अपने इस बेटे को अपने धाम पे बुलाया। बाबा से एक अर्जी करने का दिल है, अगर आप लोग आज्ञा दें तो अर्जी करूं। ओ भोले नयन खोलो, भिखारी द्वार आए हैं। हो भोले नयन खोलो, भिखारी द्वार आए हैं। हो भोले तेरे द्वार पे भक्तजन पुकारते, हो भोले तेरे द्वार पे भक्तजन पुकारते हैं। हो भोले नयन खोलो, भिखारी द्वार आए हैं। हो भोले नयन खोलो, भिखारी द्वार आए हैं। यही अर्ज है मेरे भोले बाबा की। दो ध्यान मुद्रा में बाबा अमरनाथ जी की गुफा में माँ पार्वती गणेश जी के साथ, पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान है कि बाबा अब नयनों को खोलो, आपके दर्शन के अभिलाषी आपके पुत्र आपके द्वार पर पहुंच गए हैं। अब आप हमको खुले दर्शन देके कृतार्थ करो और हमारी सारी बाधाएं, सब दुख, सब तकलीफों को हर लो बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे बाबा कृपा करो अपने बच्चों पे, और जितनी भी तकलीफें हैं, जो बीमारी है कोरोना, इसको दूर करो, ताकि अगले साल सब लोग आपके दर्शनों को आ सकें। यात्रा में कोई भी सिविलियन नहीं है, सिर्फ ये फौजी हैं जो ऊपर अपनी ड्यूटी को जा रहे हैं, या बाबा ने हम तुझको को मौका दिया है कि यात्रा करें। इस साल अभी तक मान के चलिए 100 करोड़ हिंदुओं में से केवल 1000 ही लोग यात्रा पे आ पाए हैं। हर हर महादेव। ये हमारे फौजी भाई हैं जो हमारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे हिसाब से यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में आराम करते हैं। सब फौज हैं, जा रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना। हमारे जितने जवान हैं, भोले बाबा इन सब पे कृपा करें, इन जवानों पे। अपने परिवारों को छोड़ के हमारी रक्षा में लगे, इनकी परिवारों की सुरक्षा भोलेनाथ करे, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस ज़्यादा दूर नहीं रहेगी गुफा, थोड़ी सी दूर गुफा है, और हम लोग बस पहुंच गए बाबा के द्वार। मिलता हूँ फिर आपसे कुछ देर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भाइयों, दर्शन करो पवित्र गुफा के। देखो महादेव के दर पर चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए। सामने आप देखो पीले रंग से जो लिखा है
वो लिखा है पवित्र गुफा, और हम लोग बिल्कुल गुफा के पास पहुंच गए। पिछले साल तक यहाँ सब टेंट और कश्मीरियों के प्रसाद बेचने की दुकानें होती थी। बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ। जो कुछ टेंट हैं वो सब फौजियों के लगे हैं या कोई घोड़े वाले जो रहते हैं यहाँ उनके। बाकी इस बार बिल्कुल भी टेंट वगैरह नहीं लगे यहाँ। हर हर महादेव। कुछ दुकानें हैं जो कश्मीरियों ने खोली, अब देख रहे हैं। हर हर महादेव, अभी लेते हैं। हर हर महादेव। सामने पवित्र गुफा और हम लोग गुफा की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए दर्शन कीजिए आप सब पवित्र गुफा के। हर हर महादेव। करीब 500 मीटर पे गुफा है और ये चेकिंग गेट है CRPF का। इस बार इतना सुनसान देख के बाबा का द्वार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बिल्कुल उम्मीद है कि अगले साल कृपा होगी, बाबा सब बच्चों को बुलाएंगे। हर हर महादेव। मैं आपका भाई, आपका सेवक कैलाशी गौरव, शिव पुत्र कैलाशी गौरव, आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा 2020 के दर्शन करवाता हूँ। यह दुर्लभ है क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो पहुँचे दर्शन करने। हम उन भाग्यशालियों में से एक हैं। ये केवल एकमात्र भंडारा है, देखिए छोटा सा शाहकोट का, जो हिस्सा ले रहे हैं। हर हर महादेव। होटल है मेरे पास भी है, लेकिन जो सेवा हो रही है हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव। ये भंडारा है हमारे पंजाब वालों का, जो इतनी बीमारी के बीच में भी यहाँ पहुँच गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे भंडारे के सेवादार तन मन धन से सेवा करते हुए महादेव इनके परिवार की झोलियां खुशियों से भर दें। होगा दुनिया में कहीं भी कोरोना, लेकिन मेरे बाबा के द्वार में खुशियां ही खुशियां हैं और हम लोग बाबा के द्वार पे पहुंच गए। ये हमारे शाहकोट वाले भाइयों का भंडारा है। महादेव की कृपा से ये लोग पिछले 20 दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं, बहुत कृपा है। ये हमारे राजू जी हैं। हाँ जी, ये राजू जी सामने खड़े हैं हमारे। राजू जी हर हर महादेव। जय शंकर। आनंद आ गया, आनंद। ये राजू जी हैं शाहकोट वाले। जय शंकर जी। ये हमारी किचन भंडारे की, देखिए कितनी बड़ी रसोई, बाबा की कृपा है। ये विश्राम का स्थल सेवादारों के लिए। आनंद हो रहा है, आनंद। और महादेव की कृपा हमारे इस शिव परिवार पर हमेशा बरसती रहे। 30वां विशाल भंडारा, वाह वाह, कृपा है महादेव की हमारे भाइयों पे, हमारे राजू भाई पे। राजू भाई, मैं कैलाशी गौरव आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि महादेव आपके भंडारे यूं ही बढ़ता रहे। 300 साल तक ऐसा भंडारा हमारा चले। हर हर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जोश में कमी नहीं आनी चाहिए महादेव के बच्चों की। हर हर महादेव। मिलते हैं भाइयों अब दर्शन करके। हर हर महादेव। जो उनके पास लोकल नंबर। हर हर महादेव। मेरे भाइयों, ये स्थान तो आप पहचान ही गए होंगे। यहाँ एक भंडारा लगता है बहुत अच्छा, लेकिन इस साल कुछ नहीं है। वो रास्ता जो पहलगांव की तरफ से पंचतरनी की तरफ से आ रहा था, वो रास्ता यहाँ आके इन दोनों रास्तों में मिल जाता है। और सामने देखिए अद्भुत नज़ारा, बाबा जी की गुफा। बाबा गुफा में विराजमान अपने बच्चों का इंतज़ार करते हुए, और बच्चे भी पूरे जोश में अपने बाबा के पास जाते हुए। आप और दर्शन कीजिए। ये वही स्थान है जहाँ भंडारा लगता है इस स्थान पे, और बहुत विशाल भंडारा लगता है, लेकिन इस साल कुछ नहीं है।
सिर्फ आर्मी है ऊपर, और आर्मी के अलावा एक भंडारा जो पंजाब का लगा हुआ है गुफा के पास में, वो भी बहुत सूक्ष्म रूप में है, शाहकोट वालों का। बस वही चल रहा है, बाकी कुछ खास लोग नहीं है, सुनसान पड़ा है। अपनी 25 साल की यात्रा में पहली बार अमरनाथ जी को ऐसा सुनसान देख रहा हूँ। ऐसी बीमारी बाबा ने दी कि बच्चे यहाँ आने से विमुख रह गए, और जो रौनकें लगती थी बाबा के द्वार पे वो इस बार नहीं लग पाई। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल बाबा फिर कृपा करेंगे अपने बच्चों पे, और फिर वही रौनकें दोबारा लगेंगी, और वैसे ही मेले लगेंगे, वैसे ही भंडारे लगेंगे, वैसे ही जय घोष होंगे हर हर महादेव के। देखिए यहाँ कभी हम खूब सारे प्रसाद के टेंट और कश्मीरियों के टेंट देखा करते थे। कई बारी हमने इस स्थान पर आके स्नान करा है, और यहाँ से स्नान करने के बाद हम गुफा की तरफ आगे गए हैं। लेकिन इस साल बिल्कुल सूना पड़ा है, सिर्फ फौजी हैं बस। ये सब जगह पे भंडारे लगते थे, सब जगह सुनसान वीरान पड़ी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोले की। सर दिल्ली से, और सर सब ठीक है, घर परिवार बातचीत हो रही है? जी सर, जी सर, हर हर महादेव। गर्म पानी की व्यवस्था हमारे फौजी भाइयों ने हमारे लिए जगह जगह की है। आज मैं नीचे से बिना पानी की बोतल के चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में फौजियों ने जगह जगह हमें घूट दो घूट करके गर्म पानी पिलाया, जिस ताकत से हम लोग यहाँ पहुँच गए। सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकले थे, और अब करीब 10 बज गए हैं। हम लोग गुफा के एकदम सामने पहुँच गए। ये देखिए, ऐसे फौजियों ने गर्म पानी के कैसरोल करके रख रखे, जो चाहे वो पी सकता है। मैं अब सिर्फ गुफा के पास पहुँच के जल ग्रहण करूँगा। पहले स्नान करेंगे, फिर कपड़े बदल कर बाबा के दर्शन को जाएंगे। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के, बाबा के अद्भुत नज़ारे, अद्भुत। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। देखिए छोटे छोटे ग्लेशियर। हर हर महादेव। आनंद आ रहा है यात्रा में, आनंद। पैदल चले, अकेले चले। बाबा ने इस बारी शिव सेवक दिल्ली वालों के साथियों का साथ बनाया। अब आ रहे हैं वो लोग भी साथ साथ घोड़े पे, और आनंद आ रहा है यात्रा का, क्योंकि मैं अकेला ही चला था शिव के दर्शन करने को। साथी मिलते गए, कारवां बनता गया। आनंद में कारवां, आनंद में यात्रा, बिल्कुल खाली दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर अपना सोचूं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, बिना भीड़ भाड़ के बाबा के दर्शन होने चाहिए। लेकिन सब शिव भक्तों का सोचूं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, भीड़ मंजूर है, लेकिन सबको बुलावा है। सब शिव भक्त जो मुहीन रह गए उन सबको दर्शन हो बाबा के। सब लोग गाजे बाजे के साथ अपने घरों से निकलें और बाबा के दर्शन करें। अब देखिए, हर हर महादेव। मेरे साथी आ रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 70 साल की उम्र में बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आनंद ही अलग है। हम सिर्फ 4 ही सिविलियन हैं, हाँ, वो बाकी सब घोड़ों पे फौजी आ रहे हैं और पैदल भी आ रहे हैं। ये देखिए नया हेलीपैड जो बना है, ये दिखाना चाहता था आप लोगों को।
आप लोगों को यही हेलीपैड दिखाना चाहता था। तो ये हेलीपैड है जो नया बना है। अब आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि यहीं पर जो है यात्रा के हेलीकॉप्टर उतरा करेंगे। बिल्कुल गुफा के करीब 1 किलोमीटर दूर ये हेलीपैड बन गए। तो अगले साल की तैयारी करो भक्तों। अब पंचतरणी से पैदल नहीं आना पड़ेगा या घोड़ों पे नहीं आना पड़ेगा 6 किलोमीटर। ये हेलीपैड सामने गुफा 1 किलोमीटर पे। हर हर महादेव। बाबा ने सब इंतजाम कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हर हर कैलाश के वासी, तेरा दिया सब कोई खासी। क्या योगी क्या सन्यासी, बोल हर 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 महादेव, हर महादेव। मेरे सब कष्ट, सब भाइयों के कष्ट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये श्री अमरनाथ यात्रा 30वां विशाल भंडारा हमारे शाहकोट वाले भाइयों का। बाबा की कृपा है इन पे। ये देखिए गरम गरम छोले परोंठे, ये हमारे राजू भैया चावल प्रसाद आनंद देने वाला। खूब मौज हो रही है। सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए और बिल्कुल आनंद है यहाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आना है आपने? हाँ जी, बैठना है आपने। हर हर महादेव। देखिए आप लोग जो दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। गरम गरम चावल, छोले, परोंठे और ये चाय प्रसाद, और हमारे यात्री जो ऊपर बाबा को मत्था टेक के आ रहे हैं। आनंद आ रहा है। थोड़ी सी ज्यादा नहीं लेनी। देखो आनंद लो भक्तों। ये मानसिक यात्रा में ऐसे ही लंगर को छको। हर हर महादेव। ये हमारे भाई सेवा करते हुए सेवादार। हर हर महादेव। हमारे भाई जी लंगर लेते हुए। हर हर महादेव। कपिल भाई, ये पापा जी। हर हर महादेव। राजू भैया हमारे ये सेवा करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या खिलाएं भक्तों को जो आए नीचे से। हर हर महादेव। अब अचार भी खिलाएंगे। हमें तो खिला दो, हम तो बाबा का प्रसाद खाने आए हैं यहाँ पर बस इतनी यात्रा करके। हर हर महादेव। कृपा करो बाबा, कृपा करो। और मेरे राजू भाई पे भी फुल कृपा करो बाबा, कृपा करो। ऐसी भंडारे लगते रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आनंद लो भाइयों, जो नहीं आए ना वो भी आनंद लो इस भंडारे का। मानसिक यात्रा में ये प्रसाद को भी छको। हर हर महादेव। अब लंगर खा के ही मिलूंगा आपसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये साल जरूर 2020 एक अचंभे से भरा हुआ साल रहा, जिसमें दुख, बीमारियां, भूकंप और युद्ध की आशंकाएं, खूब कुछ हुआ। लेकिन दर्शन इस साल बाबा ने बहुत खुले दिए। मैं और तो किसी की नहीं जानता, लेकिन मैं बाबा के दरबार पहुंच गया। ये पीछे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाबा की गुफा है। और हम लोग अपनी आज की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँच गए। और इच्छा थी कि कई साल हो गए बाबा के दर पर रात नहीं गुजारी, तो इस साल वो शुभ दिन है, वो शुभ घड़ी है जब हम बाबा के दर पर रुकेंगे रात को। और अभी 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और करीब 3 साढ़े 3 बजे नहा धोकर हम लोग गुफा पे जाएंगे ऊपर। और करीब 5 बजे आरती होती है, जिसका लाइव प्रसारण डीडी नेशनल पे होता है, उसमें सम्मिलित होंगे। और करीब 6 साढ़े 6 बजे तक, जब तक विश्राम नहीं होता भगवान जी का, हम ऊपर ही रहेंगे। बहुत भाग्यशाली हैं। और रात को फिर बाबा के चरणों में स्थान मिला है। फिर उसके बाद कल सुबह की आरती के भी दर्शन बाबा की कृपा से करेंगे। और फिर हमारी घर वापसी होगी सांसारिक लोक में, इस शिव लोक से। तो बहुत अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। दिल बहुत प्रसन्न है। और सब भाइयों की तरफ से मैंने माथा टेका है, यहीं से भी माथा टेका है, ऊपर भी टेकूंगा। और यही बाबा को कहूँगा कि बाबा सबको दर्शन दो, सबको अपने दर पे बुलाओ। हवा बहुत तेज़ है और बादल है, बारिश भी है हल्की हल्की। अब
मेरा विचार है क्योंकि थकावट हो गई है चल के, सुबह से 5 साढ़े 5 बजे से निकले तो 2 घंटे एटलीस्ट आराम करें। 2 बजे उठ के फिर अगर धूप आ गई होगी तो नहा धो के और 3 साढ़े 3 बजे गुफा की तरफ प्रस्थान करें। तो मेरे भाइयों बहुत आनंद में दर्शन है, आप भी कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी भाइयों जी, ये देखिए हर हर महादेव। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाइयों। तो अब विश्राम हो रहा है क्योंकि 3-4 बजे के करीब हम ऊपर जाएंगे आरती के लिए, संध्याकालीन जो डेली टेलीकास्ट भी हो रही है डीडी नेशनल चैनल पे। जब तक यही सोचा कि पैदल की थकावट जो उतार, जो भंडारे वाले भाई लोग थे तो वो लोग दर्शन करने चले गए क्योंकि उनको वापस नीचे जाना है। और मुझको ये आदेश हुआ है बाबा का कि आज रात मेरे साथ गुजारो, बाबा के साथ गुजारो। तो मैं यहीं बाबा के पास ही रहूँगा और उनके चरणों में रह के आज की शाम, आज की रात उनके साथ ही गुजारूँगा। और सुबह सुबह फिर मैं वापस उतराई करके और नीचे बेस कैंप बालताल में पहुंच जाऊंगा। बहुत ही अद्भुत रहा अब तक का सफर। कैसे हम यहाँ पहुंचे ये भोलेनाथ ही जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आसान नहीं था यहाँ तक आना। श्रीनगर एयरपोर्ट से चालू होके और बालताल पहुंचने तक कम से कम 50 लोगों ने रोका और पूछताछ की। हर हर महादेव करते हुए हम लोग बालताल रात को शाम को 7 बजे तक पहुंच गए। 10 बजे एयरपोर्ट से निकल गए, जबकि हमारा कोविड टेस्ट भी दोबारा हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आई दोबारा। और बस महादेव का आदेश था कि हमें आज यहाँ गुफा पे होना था, तो सुबह सुबह हम लोग गुफा पे भी पहुंच गए। पहले तो ये विचार था कि हम नीचे ही जाएंगे, वापस रुकेंगे नहीं ऊपर, क्योंकि ऊपर रुकने का कोई खास इंतजाम नहीं है। ये एक भंडारा है शाहकोट वालों का, आप देखो चारों साइड सामान पड़ा हुआ है और ये एक ही बिस्तरा जिसमें मैं लेटा हूँ, और ये बाहर से सब खुला हुआ है, ये सब सड़क है, बाहर का रास्ता है। तो यहीं आज रात गुजारेंगे बाबा के साथ। बिल्कुल सामने बाबा की गुफा है, मैं अभी दर्शन कर पा रहा हूँ यहाँ से लेटे लेटे। तो यही इच्छा है कि रात में दिल से दिल की बातें हो, दर्शन हो, साक्षात्कार हो बाबा से। और कल फिर अपने परिवार को मिलने के लिए वापसी की यात्रा, जैसी महादेव की इच्छा हो। तो भाइयों, अभी तक की आपने वीडियो देखी, आगे भी आनंद बहुत आने वाला है, क्योंकि अभी दर्शन बाकी है, आज शाम की आरती बाकी है, कल सुबह की वापसी की यात्रा भी है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं आपका भाई कैलाशी गौरव इस समय लाइव अमरनाथ जी गुफा से आपको ये वीडियो मैसेज देता हुआ। इस बारी कैलाश की यात्रा पे तो नहीं गया, लेकिन अमरनाथ जी बाबा ने बुलाकर गिले शिकवे मिटा दिए और बाप और बेटा सावन में मिल गए। बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं कोई हमरा हमको गले लगाए जियो, हमको गले लगाए जियो। हो तुम पर जाऊं मैं जाऊं बलिहारी, चल रही है? तुम पर जाऊं
मैं जाऊं बलिहारी तुम पर जाऊं, मैं जाऊं बारी बारी, अपने दर पे बुलाए जियो, अपना दरस दिखाए जियो। हे भोले भोले भंडारी जियो, अपना दरस दिखाए जियो, अपना दरस दिखाए जियो। श्वास श्वास मेरा सुमरे तुम्ही। हर हर महादेव। ये हमारे पंडित जी अमृतसर से कथावाचक भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। ये भंडारे में आए हुए हैं। भोले बाबा का शाम की आरती का समय है और हम लोग पंडित जी के साथ प्रसाद लेके ऊपर गुफा की तरफ जा रहे हैं। आप भी नज़ारे लीजिए। ये सीढ़ियाँ हैं गुफा की, पवित्र गुफा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी हैं भंडारे से। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अमृतसर से हैं और बाबा का शाम की संध्याकाल आरती का प्रसाद लेके हम लोग ऊपर बाबा की गुफा की तरफ जा रहे हैं। सामने बाबा की गुफा, साक्षात भोलेनाथ ऊपर स्थान ग्रहण करे बैठे। ये जो आप जल देख रहे हैं गिरता हुआ, ये अमर कुंड का जल है, राम कुंड कहा जाता है, जो ठीक इस गुफा के ऊपर स्थापित है। जिस कुंड से एक एक बूंद रिसती है तो हिम शिवलिंग का निर्माण खुद ब खुद होता है। तो राम जी और शिव जी का यहाँ भी एक अद्भुत नाता है। राम कुंड का जल और शिव का शिवलिंग। हर हर महादेव। ये लीला है भोलेनाथ की। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये करीब 400 के करीब सीढ़ियाँ हैं जिनको हमने चलना है। ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे। एक आंटी आती थी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हल्की हल्की पुष्पों की वर्षा और हम लोग नंदी जी के पास पहुँच गए। ये बाबा के नंदी जी हैं। हर हर महादेव। जय नंदी महाराज। जय मेरे नंदी। जय मेरे नंदी महाराज। जय मेरे भोलेनाथ। कृपा करना नंदी जी। बोले सामने साक्षात बैठे हैं ऊपर शिव रूप में, शिवलिंग रूप में हमें दर्शन देने के लिए। और हम दोनों भाई अब लोग जा रहे हैं। ये भाई हैं हमारे भारत। तो दोनों भाई हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम करके गुफा की तरफ जा रहे हैं। और आज संध्याकालीन आरती में हमें भी भाग लेने की अनुमति मिली है बहुत भाग्यों से। तो हम लोग भी संध्याकाल आरती में भाग लेंगे और करीब 3-4 घंटे बाबा के द्वार पे ही बैठेंगे। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इतने खुले और इतने बढ़िया दर्शन बहुत मुकद्दरों से भागों से मिलते हैं। बिल्कुल आप देखिए हम गुफा में ही हैं, एकदम गुफा के मुहाने हैं। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब आर्मी के कैंप हैं। और हम लोग ये सीढ़ियाँ चल के जो करीब 400 सीढ़ियाँ बाबा के द्वार पे हर हर महादेव की हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी आपको शिव के लिंग रूप के भी दर्शन करवाएंगे जो अपने आप स्वयं प्रकट होते हैं और बच्चों का कल्याण करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
नमः शिवाय, हर हर महादेव, बर्फानी बाबा की जय। आज 22 जुलाई 2020 के बाबा के दर्शन, बाबा सूक्ष्म रूप में विराजमान, बिल्कुल कैलाश पर जाने की तैयारी में है। बाबा अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। अद्भुत नज़ारा है, आप भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, बाबा की गुफा से हर हर महादेव। ये गणेश जी के दर्शन है, बाबा के साथ में गणपत गणेश जी भी आए हुए हैं, पूरा परिवार विराजमान है। सब लोग दर्शन करें, आनंद लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है। और ये बाबा की गुफा, बर्फानी बाबा की गुफा, अद्भुत नज़ारा, अलौकिक दर्शन और बिल्कुल बाबा के साथ साक्षात्कार हो रहा है। कोई भी नहीं है गुफा में, पूरी गुफा खाली है। बाबा ने स्पेशल इनविटेशन देके बुलाया है अपने बच्चों को मिलने के लिए। हर हर महादेव, दर्शन कीजिए बाबा की गुफा से। हर हर महादेव। ये माता पार्वती के दर्शन, हर हर महादेव। माता पार्वती विराजमान है। बहुत अद्भुत नज़ारा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यहाँ बाबा बीच में गणेश जी और साइड में माता पार्वती, पूरे शिव परिवार के एक साथ दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। जय माँ पार्वती, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इस बार ये एक अद्भुत नज़ारा दिखाई। ये साथ में गण जी के भी दर्शन हो रहे हैं बाबा के साथ में। बिल्कुल आप देखिए, ऐसा लगता है कि बाबा के जहाँ शिवलिंग विराजमान होते हैं उनके साथ में गण है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। भक्तों, ये बाबा की गुफा के दर्शन है। अद्भुत आरती का नज़ारा हुआ। मैं आपको एक किस्सा भी शेयर करूँगा। हम लोग 3-3:30 बजे ही ऊपर आ गए थे बाबा का प्रसाद लेके, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने हमें मना कर दिया कि आप आरती में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप सिविलियन है, खाली आर्मी वालों को अलाउ है। 2 दिन से राजभवन का ऑर्डर है। तो हमने भी उनसे बहस नहीं की। हमने कहा ठीक है, आप हमारा प्रसाद लीजिए, और अगर बाबा की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम बाहर बैठते हैं। हम जिद नहीं करेंगे। अगर बाबा चाहेंगे जब घर से यहाँ तक आ गए तो हमें आरती में भी बुलाएंगे। तभी अफसर आ गए बड़े राजभवन से, और यहाँ डायरेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, और आप लोग अंदर आ जाइए। और हम लोगों ने पूरी आरती बाबा के सामने समक्ष खड़े होकर की। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को याद किया, सभी को याद किया और सबका नाम लिया, सबकी हाजिरी लगवाई। और अभी भी लगा रहा हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, जो जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, कैलाशी हैं, जो जो शिव भक्त हैं, उन सब की आप हाजिरी स्वीकार कीजिए। वो सब लोग आए हैं, आप ऐसा मानिए मेरे साथ में मानसिक यात्रा में वो सब लोग मेरे साथ में हैं। तो सबकी हाजिरी स्वीकार कीजिए और आगे भी ऐसे ही दर्शन कर देती रहिए। ये बीमारी, कोरोना रूपी बीमारी का बिल्कुल खात्मा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी अर्जी लगा दी है, हर भाई की लगा दी है। जितने भाई हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सब भाइयों की अर्जी जो है वो बाबा तक लग गई है। आप बस बाबा को वहीं से बैठे बैठे स्मरण करें और उनको माथा टेकें। अद्भुत नज़ारे, अद्भुत दर्शन। हर हर महादेव। तो आपने बाबा की गुफा का किया। ये देखिए, ये जो प्रसाद है, ये मैं शिवलिंग के आसपास सफाई करके और अपने हाथों से उठा के लाया। तो ये कृपा है बाबा की। इसमें क्या है क्या नहीं है वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो आज आरती हुई, जिसकी जो पूजा हुई, उसका प्रसाद है, वो मैं हाथ में उठा के लेके आया। और किसी को भी अगर ये प्रसाद चाहिए तो मिल लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भाई हैं हमारे, ये इन्हीं की बदौलत हम लोग यात्रा कर पा रहे हैं। अगर ये लोग कश्मीर में ना हो तो हम लोग यात्रा पे नहीं आ सकते। हम दिल से अपने सच्चे शिव भक्तों का, शिव गणों का सैल्यूट करते हैं, और भगवान भोलेनाथ इनको खूब लंबी उम्र दे और इनका परिवार का खूब अच्छे से पालन करें। हम यही कामना करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देखिए, मैंने अभी यहाँ से पवित्र रामकुंड का जल भी लिया। आप देखिए थोड़ा गुफा के नज़ारे। आपको आज का जो करिश्मा था भोले बाबा का, कि जब घर से यहाँ तक ले आए बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी डर के, खतरे के। तो हम लोग आरती के लिए स्पेशल रुके, नहीं तो हम लोग तो 12 बजे 11 बजे नीचे जा सकते थे दर्शन करके, लेकिन इच्छा थी कि आरती के लिए रुकें, और इस आरती के लिए ही हम लोग यहाँ आए थे। मेरी इच्छा थी कि मैं ये 25वें साल में बाबा की आरती में सम्मिलित हूँ, और बाबा ने मौका दिया और हम लोग आरती में सम्मिलित हुए। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं।
और बाबा की बहुत कृपा हो गई, अच्छे दर्शन हो गए, खुले दर्शन हो गए। महादेव को खूब प्रणाम है। ये देखिए ये ऊपर से कैसे रामकुंड से जल गिर रहा है, अगर आप देख सकते हैं कैसे रामकुंड का जल जो नीचे आ रहा है। ये गुफा है बाबा की, करीब 150 मीटर ऊंची और 100 मीटर चौड़ी अद्भुत गुफा बाबा की। ये पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। और ये जो जल है जो आप देख रहे हो, ये देखिए, आप देखिए ये नज़ारा, यहाँ एक एक बूंद गिर रही है और ये अमरकुंड का जल है। आहा, अमृत पान। तो ये जो जल है ये ऊपर रामकुंड से आता है और उस रामकुंड का एक एक बूंद का जल से शिवलिंग का स्थापना होती है यहाँ पर। और उस शिवलिंग के दर्शन हिमलिंग में रूप में हम लोग करते हैं यहाँ पर, और उसी को ही बाबा बर्फानी के रूप से यहाँ पूजा जाता है। इसी गुफा में बाबा बर्फानी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा को माता पार्वती सुनते सुनते निंद्रा के कारण सो गई थी और सुखदेव जी ने जो शुक्र रूप में थे उन्होंने इस कथा को सुना और अमर हो गए और बाद में बहुत ज्ञानी बने और बहुत उन्होंने भागवत का प्रचार किया। और सबसे पहले जो भागवत के ज्ञाता थे वो महादेव थे और महादेव के बाद भागवत जो थी वो सुखदेव जी महाराज जो है उनको उनके द्वारा जानी गई। तो ये कथा भी अद्भुत है। और अभी सामने आप देख पा रहे हैं ये नंदी जी हैं। नंदी जी बिल्कुल भोलेनाथ की तरफ मुख करके बैठे हैं और बाबा को देख रहे हैं। गण हैं उनके, ये नंदी जी महाराज। हम कैलाश जाते हैं वहाँ पर भी नंदी जी होते हैं और यहाँ अमरनाथ जी में भी नंदी जी बैठे हैं महादेव की तरफ मुख करके। आप देखिए, आप थोड़ा सा और नीचे आ गए, गुफा का नज़ारा कितना अद्भुत नज़ारा है। पवित्र गुफा, हर हर महादेव। आपको नंदी जी के भी दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये नंदी जी ये चांदी के नंदी जी हैं जो यहाँ 12 महीने चाहे कोई हो ना हो बाबा की गण के रूप में यहाँ विराजमान रहते हैं। पहले इसके ऊपर छतरी नहीं थी, अब ये छतरी आ गई है। तो नंदी जी का भी खूब खूब धन्यवाद जो उन्होंने हमारे को दर्शन करवाए बाबा के। नंदी जी, हर हर महादेव। अब थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं, बारिश का मौसम है। नज़ारे देखिए कितने अद्भुत नज़ारे हैं गुफा के नीचे के। ये हेलीपैड है, VIP हेलीपैड। अब काफ़ी सारे हेलीपैड जो हैं वो तैयार हो गए हैं गुफा के आसपास। तो आने वाले कुछ वर्षों में मुझे ये लगता है कि गुफा के पास ही हेलीपैड बन जाएगा और जो यात्री आना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से वो गुफा के पास ही उतरेंगे, जिससे थोड़ी सी परेशानी यात्रियों की कम हो जाएगी। बाकी जैसे महादेव बुलाए हम तो वैसे ही आने के लिए तैयार हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे पैदल आना पड़े, चाहे कैसे भी हो, बस बुला लें अपने पास में। तो भक्तों, आशा करता हूँ मेरी बनाई हुई अमरनाथ यात्रा 2020 की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे भी कुछ दर्शन होंगे अभी वापस जाते वक्त, जैसे काली माता का दर्शन है तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। और आप इसी तरह अपने भाई, अपने छोटे बच्चे, महादेव के पुत्र कैलाशी गौरव के साथ जुड़े रहिए और वीडियोस देखिए। मेरा सिर्फ एक ही परोपकार का कार्य जो महादेव ने मुझे सौंपा है कि आप सब लोगों को दर्शन करवाना, किसी भी हाल में दर्शन करवाना, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे को ये प्रेरणा है महादेव की कि अकेला दर्शन नहीं करना। आपने जाना है कहीं भी यात्रा पे तो आपको सबको साथ लेके जाना है। इस साल कोरोना के चक्कर में मेरे भाई नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों की तरफ से भी माथा टेका हूँ। और जितने भी मेरे प्रेमी हैं जिन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज किए और उनकी अपनी अपनी अर्ज़ी लगाई, उन सब की तरफ से माथा टेका है। तो सब भोलेनाथ की कृपा है। और अब सब नज़ारे आपको दिखा चुका हूँ।
आपकी और कुछ इच्छा हो तो बताएं। अभी कल चलते वक्त आपको और दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव। तो मेरे भाइयों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बर्फानी बाबा की जय। आज तारीख है 22 जुलाई 2020। कल शाम को 6 बजे मालूम पड़ा कि यात्रा कैंसिल कर दी गई ऑफिशियली, और हम लोग कल सुबह यहाँ पहुँच गए थे बाबा की कृपा से। थोड़ा सा अफसोस भी है, अपने लिए तो खुशी है कि मैंने यात्रा कंप्लीट की, बाबा को किया हुआ वादा वो मैंने निभाया। लेकिन अपने भाइयों के लिए जो ना यहाँ नहीं पहुँच सके, उनके लिए अफसोस है कि उनकी इतनी इच्छा, प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के कारण वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। अगर यात्रा शुरू नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देना था। क्यों बेचारों को इंतजार में बिठाया? किसी ने टिकटें करवाई थी, किसने क्या करवाया हुआ था, घर से सब लोग परमिशन लेके और आ रहे थे यहाँ। चलो जो भी है, ये सब गवर्नमेंट की बातें, हम क्या कहें। बाकी हमें बहुत खुले दर्शन हुए। बाबा का भी स्वरूप अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं था, दर्शन हुए। माँ पार्वती पूरे रूप में थी, गणेश जी भी पूरे रूप में थे। कल संध्याकालीन आरती में बहुत आनंद आया, और उसके बाद जो प्रसाद बना तो वो हमारे भंडारे में से बना, वो प्रसाद भी ऊपर चढ़ा, भगवान भोलेनाथ को भोग लगा। उसके बाद वो प्रसाद भी बांटा गया सब संगत में, बहुत आनंद आया। और मेरा ये कहना है कि मेरे भाइयों, अब इस साल जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट भी अपनी है, बाबा भी अपने हैं। आप अगले साल की तैयारी कीजिए, और अगले साल सब लोग बाबा बर्फानी के दर्शन आएंगे। बाबा बर्फानी को इस साल अर्जी लगा दी है कि इस बीमारी का नाश करें, ताकि बेरोक टोक हम लोग यहाँ आ सकें। ये जो साल था हमारा खुशी मनाने का साल था, क्योंकि हम बिल्कुल आज़ादी से यहाँ आ सकते थे। लेकिन कोई नहीं, 1 साल का और ब्रेक है। अगले साल से ना चिंता ना भय, भोले शंकर की जय। हर किसी ने बाबा बर्फानी के पास आना है, दर्शन करने हैं और आनंद करके जाना है। बाकी आज हमारी वापसी है, क्योंकि अब यात्रा आ नहीं रही, तो कोई यात्री आएंगे नहीं, तो भंडारे अभी चलेंगे नहीं। तो बाकी आनंद है, सारा बढ़िया से हो गई यात्रा, बड़ा सुखदायी रही यात्रा। थोड़ी बहुत परीक्षा हुई रास्ते में, आसान तो नहीं था यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि अगर यात्रा ऑफिशियली बंद है और आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा का बुलावा इतना प्रबल था कि किसी ने रोका नहीं, और हम लोग यहाँ पहुँच गए आराम से, और बाबा के दर्शन भी हो गए। और अगले साल के लिए वादा करता हूँ आप लोगों को कि आप सबके साथ यहाँ आऊँगा, सबके साथ दर्शन करूँगा, और बाबा जब तक बुलाते रहेंगे, जब तक है जान, जब तक आएंगे बाबा बर्फानी के धाम। भाइयों यही है। बाकी जिसने अर्ज भेजी थी सबकी अर्ज लगी। अब विदाई की हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बाबा अपने बच्चों पर यूं ही कृपा करते रहना, और हर साल ऐसे ही बुलाते रहना, और इस कोरोना रूपी महाबीमारी को समाप्त करो, ताकि आपके धामों पे आपकी कृपा से हम लोग जा सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा का दरबार पीछे छोड़ के हम लोग सुबह सुबह निकल के अब हम अपनी वापसी की यात्रा पे हैं। मन बहुत दुखी है, और बाबा से दूर जाने का दिल नहीं था। फिर भी लगभग 2 दिन बाबा के पास रुके, गुफा में आरती के भी दर्शन किए, और अब हम लोग वापस बालटाल जा रहे हैं, जहाँ से श्रीनगर, और कल श्रीनगर से वापस दिल्ली, अपनी 2020 की ये अद्भुत अमरनाथ यात्रा पूर्ण करके। जब पूरा देश कोविड से पीड़ित था, भगवान के दरबार भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखे थे, तब भी बाबा के आदेश से, बाबा की हुक्म से, बाबा की आज्ञा से हम लोग आ गए, और आज्ञा पालन करके अब हम वापस जा रहे हैं। एक कसम खाई थी 2019 में कि बाबा 370 हटाओगे, 35 से हटाओगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और बाबा ने 2019 में ही वो कसम पूरी कर दी, करीब 3 महीनों में। तो इस साल बाबा का शुक्रिया ना अदा किया, बाबा की गुफा में प्रसाद चढ़ा के
और आरती में सम्मिलित होके अब ये वापसी की यात्रा है। आप देखिए ये हमारा रास्ता है, वो सामने जो रास्ता है वो वही रास्ता है जो पहलगांव से आता है। और अब हम जो जा रहे हैं बालटाल जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान जो है वो बालटाल पड़ा है और बालटाल से ही हम लोग श्रीनगर की तरफ जाएंगे। वो ऊपर की तरफ जो है वो पंचतरनी को रास्ता जा रहा है। पंचतरनी करीब यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर है और पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर उड़ते थे, लेकिन इस साल की जो तैयारी मुझे दिख रही थी वो यही लग रहा था कि अब गुफा तक हेलीकॉप्टर आया करेंगे। देखें अब बाबा की क्या मर्जी है अगले साल के लिए। हर हर महादेव। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अभी हम बाबा से आज्ञा लेके आशीर्वाद लेके अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े हैं और करीब 3 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग यहाँ संगम तक आ गए हैं। ये ऊपर जो रास्ता देख रहे हो ये पंचतरनी को जा रहा है और वो जो नीचे देख रहे हो वो संगम है। अब हम संगम से ना जाके ये काली टॉप है, काली टॉप, वहाँ से जाएंगे। अभी आपको काली मंदिर का भी नज़ारा दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। यात्रा बिल्कुल भी नहीं हुई और बिल्कुल आर्मी वालों के अलावा कोई सिविलियन दर्शन करने नहीं आया। और कल मालूम पड़ा कि यात्रा गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल भी कर दी गई। तो दिल तो बहुत दुखी है अपने उन भाइयों के लिए जो आना चाहते थे, लेकिन बाबा के हुक्म के बिना कौन आ सकता है। शायद इसी में कोई भला होगा। मैं भी बड़े भरे मन से बाबा से आज आज्ञा लेके निकला हूँ और फिर मिलने का वादा किया है। इस साल की तो यात्रा बाबा के धन्यवाद करने के लिए थी, क्योंकि पिछले साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद ये कसम खाई थी कि जब तक बाबा कश्मीर पूरी तरह मेरा नहीं होगा, भारत का नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा। 370 हटाओ, 35A हटाओ, तभी आऊँगा। तो बाबा ने तुरंत 2-3 महीने में वो कार्य कर दिया और मैं ये 2020 में बाबा का शुक्रिया अदा करने एक बार फिर आप लोगों के समक्ष था। तो मेरे भाइयों, चिंता मत करो, अगले साल ज़रूर सारे मिलके आएंगे, यात्रा करेंगे। तो आप देखो वो नीचे संगम है। पहले वो रास्ता हुआ करता था बालटाल का, कुछ साल पहले तक, जब तक हम जाते थे पैदल। अब ये काली टॉप, जहाँ माता काली की प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई है, ये रास्ता हो गया। अभी आपको चलते वक्त दर्शन भी करवाता हूँ। कुछ समय लगेगा मुझे वहाँ तक पहुँचने में, और आप दर्शन लाभ लीजिए, आनंद लीजिए इस यात्रा का। हर हर महादेव बोलते रहिए, जय भोले की बोलते रहिए। और मानसिक यात्रा मेरे साथ करते रहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 2020। हर हर महादेव। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये काली टॉप है। ये काली माता की मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुई है पहाड़ में। तो खाली महादेव के दर्शन नहीं, माँ काली के भी दर्शन होते हैं यहाँ पर। आप दर्शन कर रहे हैं इस समय काली टॉप पे काली माता की मूर्ति के, जो साक्षात अपने आप प्रकट हुई हैं। दर्शन कीजिए मेरे भाइयों, आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऐसे दुर्लभ दर्शन बहुत कम नसीबों से होते हैं और आप लोगों को हो रहे हैं। अब देखिए पूरा मुख, चरण, हाथ, पैर, ये सब काली माता के। कुछ साल पहले जब मैं इस साइड से आया था तो पहला दिन था इस रास्ते का, क्योंकि हम पहले दिन ही आए थे यात्रा के। तब ये दर्शन हमें प्राप्त हुए थे मूर्ति के, और ये बताया गया था कि इस जगह का नाम जो है काली टॉप करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ काली माता की
मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। तो अगर आप भोलेनाथ के दर्शनों को जा रहे हैं तो उनके दर्शनों से पहले माँ काली के दर्शन कीजिए। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत नज़ारा है। चढ़ाई है थोड़ी सी, नीचे से आप देखिए ये बर्फ़ थी, ये पीछे गुफा, यहाँ से गुफा के भी दर्शन हो रहे हैं। एक साइड माँ काली है और दूसरी साइड जो है महादेव की गुफा है। आप देखिए ये रात में बर्फ़बारी हुई है जो भी आप देख रहे हैं, कल तक नहीं थी। इधर देखिए ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, टेंट आप देख रहे हैं, ये पंचतरणी के पहाड़ है। बस थोड़ा सा इससे आगे जाके 3 किलोमीटर उतराई के बाद पंचतरणी है। और जो ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं वो महागुणा टॉप के, महागणेश टॉप के पहाड़ हैं। तो अद्भुत नज़ारा है, एक ही एरिया में आपको आगे सब दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे भाई हमारे साथ में है। कैसा लग रहा है जी आपको यात्रा में? बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जय शंकरी। भोले बाबा से साक्षात्कार हुआ आपका? बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल। देखो उन्होंने ऐसे दर्शन दिए कि सबके चेहरे खिले हुए हैं। आओ आओ कपिल भैया, ये हमारे कपिल भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कल तक हमारे फेसबुक फ्रेंड थे, आज से हमारे शिव भक्त यात्रा फ्रेंड हो गए। मजा आ गया, भोले बाबा के दर्शन, साक्षात काली माता के दर्शन, जीवन धन्य हो गया। इतने साल की यात्राएं की हैं, मगर इस साल की यात्रा में जो अनुभव मिला है ना, बिल्कुल महादेव ने ऐसे दर्शन दिए हैं बिल्कुल कि कोई भी नहीं था, सिर्फ हम और बाबा बस। जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखना हमेशा अपनी। मैं आपका भाई, आपका सेवक कैलाशी गौरव, शिव पुत्र कैलाशी गौरव, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आगे भी ऐसी यात्राएं करवाने का वचन देता हूँ। जहाँ भी मौका मिलेगा ऐसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मानसिक यात्रा पे लेके जाऊँगा और जितनी जानकारी हो पाएगी मुझसे मैं दूंगा। आए चले वापसी की ओर, बालटाल की ओर, क्योंकि अब संसारी जीवन में लौटना है। हर हर महादेव। ये जो आप देख पा रहे हैं ये नीचे संगम है, एक तरफ से पंचतरणी गंगा, एक तरफ से अमर गंगा, और ये सब जो जल है वो सब जा रहा है नीचे की ओर। जो आपको दर्शन परसों करवाए थे, जो जाके सिंधु नदी में मिलता है। तो इस नदियों का तो संगम है ही है, साथ में 2 रास्तों का भी संगम है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये बालटाल से आने वाला रास्ता और ये पहलगांव से आने वाला रास्ता भी यहाँ मिलता है। सामने महादेव की पवित्र गुफा। अंतिम दर्शन इस बार के, इस साल के आप लोग कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपा बनाई रखना मेरे बाबा, बुलाते रहना हर साल, हर बार, कुछ भी हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, ओ तेरे संग भूतों की टोली, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी, दर तेरे मैं आया जी, मैं खाली झोली लाया जी, मेरी खाली झोली भर दो जी। काले या कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, विच कैलाशा तेरा डेरा ओ जी। नर नारे नर नर नारे, नर नारे नाना, नर नारे नर नर नाना ओ जी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी, दर तेरे में आया जी, मैं खाली झोली लाया जी, मेरी खाली झोली भर दो जी। काले या कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, विच कैलाशा तेरा डेरा ओ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी अमरनाथ यात्रा 2020 में बस हम लोग आखिरी की उतराई पे हैं।
और हम ये रेल पटरी से बस नीचे 2 मील तक पहुंचने वाले हैं। करीब 2 किलोमीटर 2 मील और रह गया। और ये जितने भी आप देख रहे हैं आर्मी के कैंप है। और हम लोग बस कुछ ही देर में अब नीचे 2 मील पहुंच जाएंगे, जहाँ भंडारे में थोड़ा सा आगे हमारा सामान बालटाल में पड़ा हुआ है और उसको लेके हम लोग फिर श्रीनगर की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस यात्रा में, मानसिक यात्रा में खूब आनंद आया होगा। मेरी तो वास्तविक यात्रा है, आप लोगों की मानसिक यात्रा है, तो आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई। आपका भाई कैलाशी गौरव आपके साथ श्री अमरनाथ यात्रा सन 2020। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। स्पीड अब पकड़ ली है क्योंकि श्रीनगर पहुंचना है, क्योंकि कल सुबह की फ़्लाइट है और जितना लेट पहुंचेंगे तो श्रीनगर उतना हम लेट पहुंचेंगे। और रास्ता जो है वो गंदरबल हो गया, कंगन हो गया, थोड़ा सा टेरिस एरिया है, तो मैं चाहता हूँ रोशनी रोशनी में हम उसको पार कर लें, तो जल्दी जल्दी यात्रा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए कीचड़, फिर भी रास्ता उतना गंदा नहीं था जितना हर साल होता है, क्योंकि इस साल यात्रा चली नहीं तो ज़्यादा गंद नहीं है। लेकिन आनंद की कोई कमी नहीं रही, आनंद पूरा है यात्रा में। हर हर महादेव। चलो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। आपका भाई कैलाशी गौरव अभी थोड़ी देर के लिए आपसे विदा लेता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव बोले के भक्तों, तो आखिरकार हम लोग ये नीचे 2 मील तक पहुंच गए। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये 2 मील है। जो कई सालों से इस रास्ते से नहीं आए उनको काफ़ी नया सा दिखेगा। काफ़ी परमानेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गई हैं। मुझे यही लगता है कि जब 370 हटी है तो इस एरिया को बेनिफिट हुआ है। और पक्की कंस्ट्रक्शन आर्मी वालों की, और भंडारा जो एक था यहाँ पर बाबा जी का, वो भी पक्का हो गया। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। और चिंता मत करो, इस साल नहीं आ पाए, अगले साल आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और यात्रा भी बहुत अच्छी होगी और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मानसिक यात्रा तो मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो से कर ही रहे हैं, और बाकी आप लोग जब अगले साल आएंगे तो आप लोग ये नज़ारे और देखेंगे। मैं आपका भाई कैलाशी को आपके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार नहीं जा पाया, लेकिन अमरनाथ यात्रा पे आप लोगों को दर्शन करवाता हुआ आनंद में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये नीचे 2 मील है। देखिए कभी यहाँ भीड़ लगी होती थी घोड़ों की, भंडारे में खाने वालों की, खूब लाउड स्पीकर में भजन चलते थे। अब जो है बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले साल की यात्रा बहुत धूमधाम से होने वाली है, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि बाबा जी को अर्जी लग चुकी है। और आप लोग भी इंतज़ार करें अगले साल की यात्रा का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बोले के भक्तों, हर हर महादेव। इस तरह हमारी जो चढ़ाई उतराई की जो बात थी वो समाप्त हुई और मैं 2 मील से नीचे यहाँ पहुँच गया। तो ये जय हिंद सर। ये अब 2 मील का रास्ता आप देखिए, हम लोग नीचे आ गए। अब यहाँ से नीचे वहाँ तक पैदल है, प्लेन रास्ता है, मतलब व्हीकल चलती हैं आर्मी की भी और कुछ प्राइवेट भी। तो बस मुझे उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियोस पसंद आई होंगी, और आगे भी जैसे आप मुझे उत्साहित करते रहें, आने वाले समय में भी मेरी वीडियोस देख के आप मुझे उत्साहित करेंगे। हर हर महादेव, जय शंकर। हर हर महादेव। ये वैष्णो देवी की तरह पूरा इन्होंने बना रखा था चेक पोस्ट, और यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया था। लेकिन यात्रा शुरू नहीं हुई, इस कारण से
सब ऐसा ही इंतजाम धरे के धरे रह गए। जय हिंद सर, जय हिंद। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने खर्चा नहीं किया था, खर्चा तो सरकार ने भी किया था, लेकिन आप यही समझे कि भोले के भक्तों के भागों में इस बारी के दर्शन लिखे नहीं हुए थे, तो इस चक्कर में यात्रा हो नहीं पाई। ये सैनिटाइजेशन के लिए भी स्पेशल देखो बनाया गया था और इंतज़ाम सब किए गए थे पूरा, जैसे वैष्णो देवी का इंतज़ाम होता है, जय हिंद सर, वैसे ही इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन भोले की इच्छा नहीं थी तो इस साल यात्रा नहीं हो पाई, बिल्कुल सुनसान पड़ा है सब। अब देखिए लाइन लगने के लिए सब चीज़ के कैसे इंतज़ाम किया गया था, जैसी बाबा की इच्छा। हमें तो उनकी इच्छा से चलना है। सरकारी इंतज़ाम तो पूरे थे और ऐसा महसूस भी हो रहा है क्योंकि जगह जगह वेलकम अमरनाथ यात्रा 2020 और ऊपर भी काफ़ी पुलिस और आर्मी वहाँ पर शिव भक्तों को इंतजार में थी। तो बाकी भोले की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यात्रा तो बहुत दूर की बात है। देखिए कम से कम आधा किलोमीटर का ये शेड और लाइनें लगाने के लिए इंतज़ाम किया गया था। कितना बड़ा इंतज़ाम। ये मेन चेक पोस्ट है, यहीं पर ही जो आपका यात्रा का परमिट कार्ड देख के, आपका कोविड टेस्ट देख के और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देख के आगे जाने की अनुमति मिलती थी, लेकिन इस साल बिल्कुल प्रयोग में नहीं आ पाया। बाकी शिव की इच्छा। चलो भाइयों, जीवा को विराम देता हूँ और अब ये यात्रा को समापन होने जा रहा है, तो आप लोगों से सबसे आज्ञा चाहता हूँ और फिर मिलेंगे शिव की किसी यात्रा में, किसी न किसी पड़ाव पर। आपका भाई कैलाशी गौरव, शिवपुत्र कैलाशी गौरव, नई दिल्ली, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाइयों, ये आखिरी वीडियो आपको दिखानी जरूरी थी क्योंकि यहाँ भंडारे लगाया करते थे कभी 2 मील से नीचे, और ये सड़क है जो पक्की हो रही है। बड़ी खुशी है मुझे इस चीज़ की, इसीलिए ही मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाई ताकि मैं दिखा सकूं कि विकास अच्छे से हो रहा है यहाँ 370 हटने के बाद। तो कुछ अच्छे साइन हैं जो आने वाले सालों में हमें फ़ायदा देंगे। हो सकता है लंगर के परमानेंट शेड बन सकें। सड़क तो पक्की हो गई 2 मील तक, हो सकता है ऊपर तक भी सड़क अच्छी बन जाए। और अब ये देखें सामने बालटाल का नज़ारा, सामने बालटाल है। तो इंतज़ार करें अगले साल का, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। और बाबा ने अगर 1 साल आप लोगों को रोका है यात्रा पे आने से, तो हो सकता है अगले साल कुछ खास, कुछ नया देना चाहते हो। ये सड़क है जो पक्की हो गई है। यहाँ लंगर लगा करते थे इस साइड पे, ये लंगर का सारा एरिया। हर हर महादेव। हमारे साथी भी आ गए, मुँह तो उतारो। क्या है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर हाँ हाँ हाँ। नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले। और शंकर भगवान की उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू
जग का कष्ट मिटाया